लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइनाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेंजीन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ SnHCl गिव्स मेजर प्रोडक्ट विच ऑन द ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस। मतलब आपको पहले SnHCl की कंडीशन में रिडक्शन करवाना है, देन फिर NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करवानी है। फिर आपका जो सेकंड पार्ट यहाँ पे आपको मिलता है एटम्स अनदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो एस है, एस कंपाउंड जो आपको मिला है, और वो किससे मिला है, जब आप पी की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फिनोल के साथ करवाएंगे। एक्सेस ऑफ फिनोल के साथ जब आप करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो कंपाउंड है एजो डाई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं। देखें, एक ट्राइनाइट्रो कंपाउंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राइनाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया NO2। इधर भी हमने लगा दिया ट्राइनाइट्रो कंपाउंड में NO2, और इधर भी हमने लगा दिया ट्राइनाइट्रो कंपाउंड में NO2। ठीक है, NO2। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 135 ट्रिस, ठीक है, 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन, 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन। इसका हम लोग करवाएंगे रिडक्शन। किसके केस में करवाएंगे रिडक्शन, SnHCl के केस में। ठीक है, तो हम इसमें क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे Sn प्लस HCl, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, रिडक्शन। रिड्यूस करने के बाद ये जितने भी NO2 ग्रुप हैं ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो जो रिएक्टेंट है उसके तीनों फिनाइल रिंग तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो यहाँ ये भी NH2 में कन्वर्ट हो गया, ये भी NH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया, NH2। क्लियर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे किसकी, डाइयूटाइजेशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl, और ये रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर नहीं, आइस कोल्ड कंडीशन में। ठीक है, और ये रिएक्शन हो जाएगी डाइयूटाइजेशन, और आपको दिया हुआ है एक्सेस के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि NH2 जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं इसमें N2 प्लस Cl माइनस, इसको भी हम लोग इसी तरह से मानेंगे N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ भी इसको इसी तरह से हम लोग लेंगे N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये कंपाउंड है आपका P। अब इस P कंपाउंड को यदि हम लोग देखें तो P की रिएक्शन सेकंड वाले पार्ट का अब हम लोग सॉल्यूशन बना गए। तो यहाँ पे देखो, ब्रोमिनेशन द कंपाउंड P अपॉन द ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ फिनोल। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, एक्सेस ऑफ फिनोल के साथ करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसके साथ करवा रहे हैं, एक्सेस ऑफ फिनोल के साथ करवा रहे हैं, एक्सेस ऑफ फिनोल। ठीक है, तो फिनोल के साथ जब हम करवाते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या बनता है, एजोडाई बनती है। मतलब ये 3 बेंजीन रिंग तो एज इट इज है ही सही, 3 बेंजीन रिंग तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, इस तरह से बेंजीन यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है, और N2 प्लस यहाँ पे एज ए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं इसका। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं N डबल बॉन्ड N, और इससे कौन सी रिंग जुड़ेगी, फिनाइल। ठीक है, इस तरह से OH। इसी तरह से यहाँ पे भी जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, फिनॉल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे इस तरह से बेंजीन रिंग जुड़ जाती है। क्लियर है। तो इसमें यदि हमें क्या करना है, ये आपका कौन सा कंपाउंड है, एस कंपाउंड है। ठीक है, इस एस कंपाउंड में यदि हम लोग देखें तो कितने हेटेरो एटम है, और यहाँ पे हमें कार्बन और हाइड्रोजन को भी काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम कार्बन हाइड्रोजन को भी काउंट करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितने होंगे, देखें कार्बन इसमें कितने हैं, आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, इसके काउंट करने हैं, बेसिक कंडीशन गिव्स प्रोडक्ट एज। ठीक है, अनदर एटम देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज हेटेरो एटम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखना है, और आपको ये भी देखना है द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एसिस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस में कितने मॉलिक्यूल हैं, देखें यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3
ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9, मतलब 9 तो यहाँ पे क्या हो गए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन हो गए, प्लस अब यहाँ पे कार्बन भी हमें क्या करने हैं, हेटेरो एटम में कंसिडर करने हैं, तो कितने हुए 6 6 12 6 18, ठीक है 18, और यहाँ पे कितने हुए 18 और 6 कितने हुएंगे, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 6 अगेन कितने हुए 30 और 6, 30 और 6 यहाँ पे हुए 36, 36 और 6 यहाँ पे कितने हुए 42, 42 और 9 कितने हो गए 51। तो यहाँ पे बेसिकली 42 कितने हैं कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए हेटेरो एटम्स 51, 51 कार्बन, सॉरी 51 यहाँ पे जो एटम्स हैं वो क्या है हेटेरो एटम्स है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 51 क्या होंगे हेटेरो एटम्स होंगे, हेटेरो एटम्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो इसका आंसर है कि एस में कितने होंगे, तो आंसर इज 51, 51 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कार्बन भी कंसिडर करना है, हेटेरो एटम्स भी कंसिडर करने हैं। इसका जो कंसेप्ट था बेसिकली वो इस तरह से था कि आपने जैसे ये वाला जो कंपाउंड है, जैसे मान लो NO2 है, NO2 का हमने SN प्लस HCl के साथ कंडीशन में करवाया रिडक्शन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं आग बराबर NO2 ले गई हूँ, क्या आग बराबर NO2 है, उसका हमने रिडक्शन करवाया। रिडक्शन के केस में यहाँ पे क्या होता है, NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, RnH2 में, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसकी, NaNO2HCl के साथ। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, डाइट्राइजेशन हो रहा है और क्या बन रहा है Rn2Cl। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ, फिनोल के साथ। तो जब इस रिएक्शन आप फिनोल के साथ करवाएंगे, फिनोल, ठीक है फिनोल, फिनोल मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये फिनोल हो गया, ठीक है फिनोल। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा Rn डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ जाता है इस तरह से। तो ये एजो कंपाउंड इस तरह से बनाते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो टोटल हमने अभी काउंट किए कितने हैं हेटेरो एटम 51, ठीक है, एस कंपाउंड में हमें काउंट करना था, तो दैट